गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम वॉइस एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज किया जाए, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना या ग्रामर के किसी पोर्शन को सीखना जादू के पिटारे की तरह नहीं है। इसमें दावा नहीं किया जा सकता कि मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा, 5 मिनट में सिखा दूंगा, 1 घंटे में सिखा दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। आप अगर इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप किसी एक चीज को पकड़ेंगे तो दूसरा छूट जाएगा। आप एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्टडी कर रहे हैं तो आपका WS छूट जाएगा। अगर आप पूरी तरह से पारंगत होना चाहते हैं तो आप इसको सीरियल वाइज स्टडी करना पड़ेगा, टेंस वाइज स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाइज इसमें सीखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो मैं इसी आधार पर अपना क्लास लेकर के चल रहा हूं और उम्मीद है कि आप इससे ज्यादा बेनिफिटेड हो रहे होंगे। मेरे पास कोई जादू का पिटारा नहीं है। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता, मैं ऐसा दावा नहीं करता कि मैं आपको 2 दिन में सिखा दूंगा। लेकिन मैं यह दावा जरूर करता हूं कि अगर आप इस क्लास को रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आप एक दिन इसके एक्सपर्ट जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाए। हाँ, वॉइस सीखने के लिए टेंस का आना बहुत जरूरी है। बिना टेंस को जाने हुए आप वॉइस को एक्टिव से पैसिव करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए टेंस सीखना जरूरी है। तो टेंस के बारे में पूरी जानकारी, हर एक टेंस की पूरी जानकारी 18 वीडियो में मेरे चैनल पर दिया हुआ है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के टेंस का रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद तो वॉइस आपके हाथ में है। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। यानी अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लिए चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, इसके साथ हम निगेटिव भी ले लेते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आइए देखें कि एक्टिव वॉइस में इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। टेंस का अगर आप अध्ययन किए होंगे तो आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद ही होगा। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट के बाद या तो हैव या हैज होगा। सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग हुआ होता है इसमें, यानी ऑलरेडी इसमें वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में रहेगा। ये सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट होगा। उसके बाद V3 इसमें होना कंपलसरी है। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर पलट जाता है, उलट देते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ जो हैव हैज का प्रयोग हुआ है इसको हम इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग कर लेते हैं। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हम नॉट का भी प्रयोग कर लेंगे, नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस में,
वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये बात गांठ बांधकर आप याद कर लें कि वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म है ही। वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम कैसे चेंज करेंगे? जैसा कि फर्स्ट में देखें कि V1 या V5 है तो उसको इज एम आर के साथ V3 में चेंज कर दिए। V4 था तो उसके पहले तो इज एम आर वाज वेयर जो रहता है वो तो रहता ही है, और V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर दिए थे, और यहाँ पर V3 ऑलरेडी है। तो V3 को कैसे चेंज करेंगे? तो V3 को चेंज करने के लिए बीन प्लस V3 हो जाता है। क्या होता है? बीन प्लस V3, यानी ये जो V3 है आप इसको बीन प्लस V3 में चेंज कर लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ बाय का प्रयोग कर लेंगे और एजेंट का प्रयोग, यहाँ जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, और उम्मीद है आप इसको अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स, ही, एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में अगर सेंटेंस है ही हैज सीन मी, उसने मुझे देखा, ही हैज सीन मी। अब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो इस सेंटेंस को ध्यान दें कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इसमें हैज का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस निगेटिव नहीं है, V3 आया है, सी उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम पलट देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ और सब्जेक्ट को यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर मी को जब चेंज करेंगे तो किस चीज़ में आ जाएगी? ये आई में, और आई के साथ हैव या हैज किसका प्रयोग करना है? तो आई के साथ हैव का प्रयोग कर लेते हैं, आई हैव, और उसके बाद नॉट नहीं देना है इसमें क्योंकि निगेटिव नहीं है। उसके बाद V3 है सीन, तो सीन को किस चीज़ में चेंज करना है? बीन प्लस V3 में, तो हम यहाँ बीन लगा देंगे और प्लस V3, सीन ऑलरेडी V3 है। उसके बाद बाय का प्रयोग कर लीजिए, और फिर बाय के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है, यहाँ आप हिम लगा दीजिए। आपका पैसिव वॉइस बनकर रेडी है। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग को विचार करें तो उसने मुझे देखा है, और इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले हो गया, यानी मैं उसके द्वारा देखा गया। ठीक है, या उसके द्वारा मुझे देखा गया है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देख लें। सी हैज नॉट डन हर होमवर्क। सी हैज नॉट डन हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं की है। तो पैसिव वॉइस जब करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पर पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, लिखेंगे हर होमवर्क, हर होमवर्क, और उसके बाद हैव या हैज दोनों में से सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हर होमवर्क हैज नॉट, उसके बाद यहाँ पर डन V3 है, V3 को चेंज करते हैं बीन प्लस V3 में, तो यहाँ पर बीन लगाएंगे, बीन और प्लस V3, वर्ब है इसमें डन, डन ऑलरेडी V3 में है, हम सेम लिख देंगे डन। हर होमवर्क हैज नॉट बीन डन, उसका होमवर्क नहीं किया गया है। उसके बाद हम यूज करते हैं बाय, और फिर सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है, यानी उसका होमवर्क उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आइए
वी हैव नॉट टॉट इंग्लिश। हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है, एक्टिव वॉइस में। अब इसका जब पैसिव करेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश है यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश के साथ हम हैज़ का प्रयोग कर लेंगे, हैज़। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है, नॉट डाल देंगे। उसके बाद यह जो टॉट है V3 है, V3 को हम बीन प्लस V3 में कर देंगे तो आ जाइए क्या हो जाएगा, बीन टॉट। यानी ध्यान में रखना है, टॉट के बाद हम बाय लगा देंगे और बाय के बाद अस। ध्यान में यह बात रखना है कि जब कंटिन्यूअस टेंस हो तो कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज होता है। तो V4 को क्या करना है, बीइंग प्लस V3 में चेंज करना है, BEING, बीइंग प्लस V3। और जब V3 हो यानी परफेक्ट टेंस की बात हो तो परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी V3 रहता है, तो उस V3 को बीन प्लस V3 में चेंज कर देना है। ठीक है, आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में कि उसमें हैज हैव पहले लगा हुआ रहता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज पहले होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग हुआ होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ एक्टिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगा। जब इसका पैसिव हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार जो चेंज होकर आएगा उसके अनुसार हम हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ लिख देंगे। फिर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हम करेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आती है V3 की बारी। तो V3 को किस में चेंज करना है, बीन प्लस V3 में चेंज कर देना है, बीन प्लस V3 में। बीन प्लस V3 कर दी। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देख लें। हैव यू हेल्प्ड हिम, हैव यू हेल्प्ड हिम। अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि यू के अनुसार सब्जेक्ट यू है तो इसके लिए हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो हिम है यह सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट में क्या होता है, ही होता है, और ही के साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करके हैज का प्रयोग करते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ही जो होगा वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग कर लेंगे, हैज डाल दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लिखना है। यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है और इसका सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही हो जाएगा। इसको जानने के लिए आप फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आई मी में किस तरह से बदल गया, हिम का यहाँ पर ही कैसे हो गया। आप ये बदलने का तरीका आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में डाल दिए। फिर सेंटेंस निगेटिव नहीं है यह, तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आती है यहाँ पर V3 की बारी। तो वर्ब इसमें V3 है, ऑलरेडी हेल्प्ड है, तो V3 को किस में चेंज करते हैं हम, बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम बीन प्लस V3 कर देंगे, बीन प्लस हेल्प्ड, यानी हैज ही बीन हेल्प्ड।
उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे हम, बाय का प्रयोग करते हैं। बाय, इसमें स्ट्रक्चर में बाय लिखना छूट गया है, तो आप यहाँ V3 के बाद बाय डाल लेंगे, बाय प्लस S इक्वल टू O प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बाय हो गया। और बाय के बाद हम यहाँ सब्जेक्ट जो U है, तो U चेंज होकर के ऑब्जेक्टिव केस में U ही रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर U हो गया, यानी हैज ही बीन हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जाम्पल को देख लें कि हैज सी नॉट वेक्स्ड मी। वेक्स मतलब तंग करना, यानी वेक्स्ड मतलब हैज सी नॉट वेक्स्ड मी, क्या उसने मुझे तंग नहीं की है। ठीक है, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सी के लिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम मी को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हैव लिखेंगे। और हैव के यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा, हैव आई। उसके बाद सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, नॉट का प्रयोग किए। उसके बाद क्या करना है, बीन प्लस V3 डालना है, तो यहाँ बीन लिख देंगे और V3 वेक्स्ड, और उसके बाद बाय। अब बाय के बाद यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके, सब्जेक्ट यहाँ पर सी है और सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हर हो जाता है, यहाँ पर हर डाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हैव दे नॉट, हैव दे नॉट killed that tiger, have they not killed that tiger। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसमें करते हैं कि have has का पहले प्रयोग करना है, तो यहाँ पर that tiger जब सब्जेक्ट बनेगा तो that tiger के साथ हम has का प्रयोग कर लेंगे, तो has that tiger, had that tiger। और उसके बाद यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट डालेंगे, had that tiger not। उसके बाद बीन प्लस V3, यानी किल्ड जो V3 है इसको बीन प्लस V3 में कर देंगे, किल्ड। और उसके बाद बाय का प्रयोग कर लेंगे, बाय। और सब्जेक्ट यहाँ दे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, have you not told a lie, क्या आपने झूठ नहीं बोला है। तो इसका पैसिव आप खुद करके देखिए, कीजिए क्या होगा इसका। तो जब आप ध्यान में इसको लिए होंगे, सोचे होंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हैव या हैज। तो यहाँ पर ए लाई ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ पर ए लाई जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ हैज हो जाएगा, हैज। उसके बाद ए लाई हो गया, उसके बाद नॉट डाल देंगे, नॉट। और नॉट के बाद बीन प्लस V3, तो यहाँ पर टोल्ड है, V3 लगाएंगे, बीन टोल्ड। उसके बाद बाय, और बाय के बाद यू, यानी हैज अ लाई नॉट बीन टोल्ड बाय यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो आइए इसके WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें हम। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा WH, यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये रहेंगे। उसके बाद हैव या हैज रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपको अगर इस स्ट्रक्चर पर मिल जाए तो आप इसका पैसिव कैसे करेंगे,
तो आइए पैसिव में देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो WH है तो WH यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हैव या हैज़ का प्रयोग करना है। हैव या हैज़ का जो प्रयोग होगा यह किसके अनुसार होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है। अब सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब है V3 की बारी। तो V3 को क्या करते हैं, V3 को सही सोचा आपने, बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बीन प्लस V3 और उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डालेंगे और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। तो मैं एक बात फिर से रिमाइंड किए देता हूं कि सेंटेंस अगर आपको टेंस पर फुल कमांड है तो वॉइस सीखना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि टेंस में ऑलरेडी आप यह स्ट्रक्चर सीख चुके होते हैं। आपको आपके दिमाग में यह होता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप टेंस का भली भांति अध्ययन नहीं किए होंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम एंड टेंस का क्लास आपको मिल जाएगा, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां जा कर के और इस क्लास को देख सकते हैं, आप टेंस को सीख सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लें। जैसे व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, ये इस स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से बैठ रहा, यानी यहाँ WH हो गया, फिर यहाँ पर हैव हैज में हैव का प्रयोग हुआ है, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, V3 है यहाँ पर, और फिर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो WH आए हैं व्हाई, इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट यू था इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दिस वर्क है। तो दिस वर्क को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क कौन सा वर्ब लेगा, हैज लेगा। तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ हैव है तो यहाँ भी हैव डाल देंगे, तो गलत हो जाएगा। इसके अनुसार हम डालेंगे। ठीक है। तो व्हाई हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ डाल देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे दिस वर्क को। ठीक है, बना दिए। अब चलते हैं नॉट की तरफ। तो नॉट इसमें नहीं डालना है क्योंकि सेंटेंस यह निगेटिव नहीं है। फिर क्या करना है, V3 की बारी आती है। तो वर्ब इसमें डन है, और डन को कैसे चेंज करते हैं, V3 को चेंज करने के लिए बीन प्लस V3 का यूज करते हैं। तो आइए हम लिखेंगे बीन प्लस का प्रयोग कर लेना है, बाय, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, और यू सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, इसलिए यहाँ पर यू का यू ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, व्हाई हैज दिस वर्क बीन डन बाय यू, एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए, वेयर हैज ही सीन यू, वेयर हैज ही सीन यू, उसने तुम्हें कहाँ देखा है। अब इसका क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो WH वर्ड है वेयर, हम वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर हैव हैज, यहाँ पर यू, यहाँ पर ही सब्जेक्ट होने के कारण हैज का प्रयोग हुआ है। यहाँ ऑब्जेक्ट यू है और यू को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का। तो हम यहाँ हैव का प्रयोग कर लेंगे, व्हाई हैव यू। ठीक है, व्हाई हैव यू हो गया। अब क्या करना है, यहाँ नॉट, सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं डालेंगे। फिर यहाँ V3 है सीन, तो V3 को तो वही गीत को गाना है कि V3 अगर है तो उसको किस में चेंज कर देना है, बीन प्लस V3 में। तो आइए बीन प्लस V3, बीन, और इसका V3 ऑलरेडी सीन है तो सीन हो जाएगा। वेयर हैव यू बीन सीन, और उसके बाद बाय का प्रयोग कर लेंगे, बाय, और फिर यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव किस में क्या होता है, हिम हो जाता है। यहाँ पर हम हिम को देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो WH वर्ड आए हैं,
यह WH वर्ड एक्सेप्ट व्हाट होना चाहिए। इसमें व्हाट नहीं आएंगे, इसमें व्हाई आ जाएंगे, वेयर आ जाएंगे, व्हेन आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें व्हाट नहीं आएंगे। तो व्हाट वाले सेंटेंस के साथ हमें क्या करना चाहिए, तो आइए हम देख लेते हैं। ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर व्हाट, अगर सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए यहां पर देखते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जब सेंटेंस व्हाट से शुरू हो तो आपको व्हाट रहेगा यहां, उसके बाद हैव या हैज देखने को मिलेगा, फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद V3 होगा और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यहां पर अदर वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो जब व्हाट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, व्हाट है तो हमें व्हाट तो डालना ही है, और व्हाट चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा नहीं, तो हम व्हाट के अनुसार ही हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट के साथ आप हमेशा हैज का ही प्रयोग करेंगे, यहां पर हैव का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो आप यहां नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है V3 की। तो V3 के लिए क्या करना है, आपने अभी भी बिल्कुल सही सोचा है कि V3 को हम बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां तो सब्जेक्ट है तो फिर हम इसमें बाय का प्रयोग करेंगे, बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो हम यहाँ पर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देख लें। आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा नहीं लगेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल को देख लें। चलिए एग्जाम्पल में देखें इसको। व्हाट हैव यू डन फॉर मी, व्हाट हैव यू डन फॉर मी, तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। गजब क्वेश्चन है भाई, तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। तो क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आपका पैसिव हो जाएगा। तो यहां पर हम व्हाट डालेंगे और व्हाट के बाद क्या बताया गया है, केवल हैज का प्रयोग करना है, हैव नहीं डालना है। आंख मूंद करके आप हैज का स्पेलिंग अगर आता होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिए। सेंटेंस यहां निगेटिव है क्या, नहीं है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आती है V3 की बारी। V3 यहां पर डन है तो डन का V3 तो डन होता ही है भाई। डन को क्या करना है हमें, बीन प्लस V3 में चेंज कर देना है। तो आइए हम बीन, BEEN, बीन प्लस V3 यानी डन। व्हाट हैज बीन डन, उसके बाद क्या डालना है, V3 के बाद बाय, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, व्हाट हैज बीन डन बाय यू, और फिर यहां पर अदर वर्ड फॉर मी है तो यहां पर फॉर मी लिख देंगे, ठीक है। तो व्हाट हैज बीन डन बाय यू फॉर मी, मेरे लिए तुम्हारे द्वारा क्या किया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कुछ और एग्जाम्पल हम व्हाट वाले सेंटेंस का देख लेते हैं, फिर हम हु वाले सेंटेंस के साथ चलेंगे कि अगर सेंटेंस हु से शुरू हो तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ओनली फॉर व्हाट के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल देख लें। व्हाट
हैज ही नॉट bought in the market, in the market. What has he not bought in the market? मार्केट में उसने क्या नहीं खरीदा है, यानी सब कुछ खरीद लिया, पूरा मार्केट खरीद लिया। क्या करेंगे इसके लिए, हम व्हाट यहां पर डालेंगे और व्हाट के साथ यहां पर ही के साथ हैज आया है, लेकिन हम व्हाट के साथ बताए हैं हैव का प्रयोग करना ही नहीं, केवल हैज का प्रयोग करना है। यहां पर व्हाट हैज, उसके बाद क्या करना है हमको, सेंटेंस निगेटिव है, नॉट का प्रयोग करेंगे, व्हाट हैज नॉट। उसके बाद V3 है, V3 को क्या करना है, बीन प्लस V3 में डाल देना है, बीन और V3 यहां पर बाउट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम बाय का प्रयोग कर लेंगे। बाय के बाद यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ही है, और ही का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। व्हाट हैज नॉट बीन बॉट बाय हिम, और अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर इन द मार्केट आया है, आप यहाँ इन द मार्केट लिख लीजिए, इन द मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आती है बारी हु के लिए। अगर सेंटेंस हु से शुरू हो, यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हु के रूप में आया हो, सब्जेक्ट के रूप में हु आया हो, तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए आइए, चौथा, ठीक है, चौथा ने पांचवा रूल हो जाएगा ना, पांचवा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए, ओनली फॉर हु, ये सभी WH वर्ड में आते हैं, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। तो अगर सेंटेंस हु से शुरू हो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हु से शुरू हो गया, हु हैज डन दिस वर्क, हु हैज सीन द विंड, तो उस स्थिति में बच्चे पैसिव वॉइस छोड़ करके चले आते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा भारी नहीं है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में आपको हु के साथ हमेशा हैज का ही प्रयोग मिलेगा, ठीक है, हु हैज। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद V3 रहेगा, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब आप पैसिव करेंगे तो क्या करना है हमको, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ जो हु है, हु को हुम में चेंज कर देना और उसके पहले बाय लगा देना, यानी बाय हुम कर दीजिए, बाय हुम, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट में करेंगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग कर देना, हैज या हैव का प्रयोग कर देना। फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में चेंज कर देना। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर V3 को क्या करेंगे, बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे, बीन प्लस V3, ठीक है। और इसमें तो बाय ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आपका वॉइस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को देख लें। Who has seen the wind? Examples: Who has seen the wind? यानी हवा को किसने देखा है, ये पोएम का लाइन है, ठीक है। Who has seen the wind? हवा को किसने देखा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, सबसे पहले हु के बदले क्या डालेंगे हम, बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द विंड, और द विंड के साथ हैज का प्रयोग कर लेंगे, वाई बाय हुम हैज द विंड, विंड हो गया।
उसके बाद क्या करना है, नॉट। यहां पर सेंटेंस निगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद V3 की बारी आती है। V3 यहां पर सीन है तो इसको हम बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे, बीन सीन। सेंटेंस क्या बना, बाय हुम हैज द विंड बीन सीन, और अंत में यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। हु हैज नॉट हेल्प्ड हर, हु हैज नॉट हेल्प्ड हर, हु हैज नॉट, किसने उसकी सहायता नहीं की है, यानी सबके द्वारा उसकी सहायता की गई तब भी नहीं सक्सेस हो पाया तो क्या करेगा कोई। इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करेंगे, बाय होम, बाय होम हम लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हैव या हैज। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में हर आया है, जब इसका सब्जेक्टिव करेंगे तो सी हो जाएगा और सी के साथ हैज का प्रयोग होता है, यहां पर हैज डालेंगे, बाय हुम हैज, और सब्जेक्ट में सी हो जाएगा। सेंटेंस निगेटिव है तो हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। बाय हुम हैज सी नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, V3 हेल्प्ड है, और हेल्प्ड का जब हम V3 में चेंज करते हैं तो बीन प्लस V3 हो जाता है, तो यहां पर बीन हेल्प्ड हो जाएगा। सेंटेंस क्या बना, बाय हुम हैज सी नॉट बीन हेल्प्ड, ठीक है। हु हैज डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, इस काम को किसने किया है, हु हैज डन दिस वर्क, तो क्या बनेगा इसका, बाय होम लगा देंगे, बाय होम हैज दिस वर्क, उसके बाद बीन डन, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरह से समझ रहे होंगे और उम्मीद है कि आप वॉइस सीख जाएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आप वॉइस सीख जाएंगे। एक्टिव पैसिव में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसको शेयर करना नहीं भूलना है और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव